अनुशासन प्रिय साधक जी के दिव्य चरणारविंद नमोस्तु। एक प्रश्न हमारा है। अक्सर मैं युवाओं के बीच में कई बार एक बात कहता हूँ और साथ में एक शादीशुदा व्यक्ति भी साथ में होता है। उससे पूछता हूँ कि आप शादी करके खुश हो कि दुखी हो, तो उत्तर मिलता है केवल दुख। तो फिर वो युवा से मैं बोलता हूँ देख शादी करेगा तो दुखी होगा, फिर भी वो मेरी बात स्वीकार नहीं करता। ऐसा क्यों होता है पूज्य श्री, बताइए। देखिए, लड्डू है, शादी एक लड्डू है। आदमी सोचता है कि पछताना तो है ही, तो खा के ही पछताया जाए। लेकिन सर्वविदित ये अनुभव है कि विषय सेवन जो है वो अल्प समय के लिए आनंद देते हैं। आप समझना मैं क्या कह रहा हूँ। लगातार किसी को किसी भी इंद्रिय सुख का अवसर दिया जाए, व्यक्ति पागल हो जाएगा। जैसे किसी को माना कि घेवर खाना पसंद है, तो उसको सिर्फ घेवर खिलाओ, सुबह दोपहर शाम, घेवर घेवर घेवर। 1 महीने तक लगातार घेवर खा लेगा, नहीं खा पाएगा। क्यों? बोलेगा भैया अब तो थक गए भैया, अब रोटी लाओ, नमक लाओ, नमकीन लाओ। नहीं हो पाएगा। इसका मतलब साफ है कि इंद्रिय सुख के लिए व्यक्ति अधिक समय नहीं दे सकता। लेकिन अगर आप सम्मित शिखर जी जाते हो, लगातार रोज वंदना कर लेते हो, इसका मतलब साफ है कि योगों के लिए वक्त अधिक दे सकते हैं। तो लेकिन मुंह रहता है तो व्यक्ति करता है। और वो जो शादीशुदा लोग रहते हैं ना, वो दूसरे को प्रेरित करते हैं, बेटा महाराज की बात नहीं मानना, अपन को तो शादी करना है। दिव्य महाराज लोग तो आते रहते हैं, इनकी बातें नहीं मानना। क्यों? पता है आदमी ऐसा क्यों कहता है? इसीलिए कहता है कि हम दुखी तो तुम कैसे सुखी। कि भाई हमने एक बार भरी है मांग तो जीवन भर पूरी करना पड़ती है मांग। हमने एक बार पहनाया है हार तो जिंदगी भर हमारी हो गई हार। समझ रहे ना? तो आदमी को लगता है कि भाई हम फंसे तो तुम क्यों सुखी। एक कहानी सुनाता हूं आपको मैं, काल्पनिक है लेकिन प्रासंगिक है। एक व्यक्ति बाजार में खड़ा था और उसकी नाक का आगे का हिस्सा कटा था और वो ऐसा बड़ा खुश था, हा हा हा, अहो भाग्य, साक्षात्कार हो गया, परमात्मा का साक्षात्कार हो गया। एक जन आ गया, भैया क्या बात कर रहे हो? भगवान। बोले हाँ भाई, एक बहुत बड़ी सिद्धि मिली, भगवान के साक्षात दर्शन। कैसे? बोले देखो, नाक का आगे का हिस्सा कटाना पड़ता है और एक मंत्र है, वो मंत्र पढ़ के काटते हैं, तुरंत परमात्मा के साक्षात दर्शन और 1 to 1 बात हो जाती है। वो पागल था, चला गया। बोले भैया काटो। लेट गया, उसने मंत्र पढ़ा, उसने काट दी। बोले भगवान देखे। बोले काहे के भगवान देखे, दर्द हो रहा है। बोले किसी कहना नहीं, नक कटा कहलाएगा। सबसे यही कहना कि भगवान के दिव्य दर्शन हो गए हैं। तो ऐसे करते करते 25-30 की गैंग इकट्ठी कर ली कि क्या हो रहा है। बोले परमात्मा के दिव्य दर्शन हो रहे हैं, परमात्मा के दिव्य दर्शन हो रहे हैं। ऐसे ही होता है। शादीशुदा लोग जो रहते हैं ना, एक की कटी है तो दूसरे की कैसे बचे, इसी प्रयास में लगे रहते हैं। और दादी माँ जो है तो बहुत होशियार है, मंदिर आएंगी, ए विधि ठाणे होए के कौन की लड़की आई। प्रथम पढ़े जो पाठ तो बात की बात है। ये विधि ठाणे होए कि बेटा किसके किसके बेटे हो? अच्छा मंदिर रोज आते हो? हाँ। पापा का नाम? हाँ। कोई लड़की आई मंदिर, भगवान के दर्शन कर रही है। हो अच्छा, बहुत बढ़िया। बेटा इधर आओ बेटा। आलोचना पाठ भूल गई वो। क्या नाम? किसके लिए देख रही है? हमारे पड़ोसी की जो छोटी बहू है, उसके जो मामा का लड़का है, उसके लिए अच्छी लड़की है। अरे भाई क्यों बेचारे की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? तुम वैसे ही झेले हुए हो, क्यों दूसरे को परेशान कर रहे हो? ये इसीलिए करते हैं अप्रमेय सागर जी कि हम दुखी तो तुम कैसे सुखी। इसलिए जो कुंवारे उनसे कहना है बच के रहो। और अगर कोई कुंवारा है, उसकी शादी नहीं हो रही है, तो दुखी ना हो। भगवान उसको कम दिन के लिए दुख देना चाहते हैं।